जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान हेडिंग है आध एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे एकदम सरल से सरल तरीके में। तो आप सब कक्षा यदि 12वीं छात्र हो तो प्लीज़ आध एवं एकक कोष्ठिका के बारे में जान लीजिए। मिनिमम 2 से 3 नंबर का पेपर में आता है, हर साल 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ यदि आप कक्षा 12वीं छात्र हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ठोस अवस्था ट्रिक 5 नंबर में आता है। तो 1.41 आध एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका को आध एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? आध एकक कोष्ठिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इन सभी के ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए क्या होता है। जब आध एकक कोष्ठिका में अवयवी कण क्या होते हैं? कोने पर रहते हैं। क्या होते हैं? मान लीजिए एक कोई हमने बना दिया भुजा, ये ऐसे आप सब देखते जाइए माय डियर स्टूडेंट। जब अवयवी कण जब अवयवी कण कोने पर होते हैं, क्या कोने, एक कोना है, जब कोने पर रहते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? आध एकक कोष्ठिका। क्या? आध एकक कोष्ठिका। ये अवयवी कण है। अवयवी कण। तो देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। जब आध एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोने पर उपस्थित होते हैं तो उसी को आध एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकदम सरल। अब इसी का केंद्रित एकक कोष्ठिका देखिए। जब केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोने पर रहने के अतिरिक्त, जब केंद्रित एकक केंद्र में उपस्थित हो जाए, मान लीजिए एक केंद्र है, जब इसमें अतिरिक्त अवयवी कण आ जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। मतलब कोने के अतिरिक्त केंद्र में भी आ जाते हैं, कोने के अतिरिक्त को बीच में यानी केंद्र यानी नाभिक में भी आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये कोने पर अवयवी कण थे, कोने के अतिरिक्त नाभिक में आ गए या फिर केंद्र में आ गए तो इसी को बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखिए अब केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3। कौन कौन? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखिए इन सभी की परिभाषा पहले आसान भाषा में लिखिए। जब अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी और आयन भी, किन्हीं एक। जब अवयवी कण किसी कोने पर उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं? किसी कोने पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें ही अंतः केंद्रित कोशिका कहते हैं। क्या? ये है फिगर देखिए। जब देख ले फिगर फिर से देखिए। जब अंतः केंद्रित एकक कोशिका की परिभाषा हो तो जब अवयवी कण कोने पर उपस्थित होते हैं उन्हें ही अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जो परिभाषा से इसका था आध एकक कोशिका का, ठीक परिभाषा हुआ किसका? अंतः एकक कोशिका का। ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। जब अवयवी कण किसी केंद्रित एकक कोशिका में, देखिए इसकी भी परिभाषा। जब अवयवी कण किसी केंद्रित एकक कोशिका में कोने पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जब अवयवी कण किसी फलक में
कोने के बावजूद वो बीच यानी फलक यानी बीच में उपस्थित रहते हैं तो उन्हें ही फलक एक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये भी ट्रिक एक ही काम करेगा, जो मतलब केंद्रित एकक कोष्ठिका भी वही था, फलक केंद्रीय क्या होगा, बीच में था। कोने के अतिरिक्त बीच में भी केंद्र यानी नाभि में रहते थे अवयवी कण, कोने के अतिरिक्त नाभि में रहते थे, तो इसे अब फलक केंद्रित एकक। जब अवयवी कण के फलक केंद्र के कोने के बावजूद फलक केंद्र यानी बीच में रहते तो उन्हें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जब अवयवी कण केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कोष्ठिका कोने के बावजूद एक से अधिक अवयवी कण के अंतः केंद्र यानी केंद्र में उपस्थित होते हैं। एक से अधिक यानी एक आयन, दो आयन या दो परमाणु, तो इन्हें क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये है ट्रिक नंबर 1, एकदम सरल से सरल। एक बार फिर से देखिए, आध एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या होगी। आध एकक कोष्ठिका जब किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोने पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें एकक कोष्ठिका कहते हैं। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के बीच में यानी केंद्र में उपस्थित होते हैं तो उन्हें केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका को दो भागों में बांटा गया है, अंतः केंद्रित कोष्ठिका, फलक केंद्रित कोष्ठिका और अंतः केंद्रित कोष्ठिका। तो क्या होता है, जब अवयवी कण केंद्रित एकक कोष्ठिका के कोने पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें अंतः केंद्रित कोष्ठिका कहते हैं। जब किसी अवयवी कण केंद्रित एकक कोष्ठिका के फलक जब अवयवी कण किसी केंद्रित एकक कोष्ठिका के फलक यानी बीच कोने के बावजूद बीच में उपस्थित होते हैं तो उन्हें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जब अवयवी कण केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंतः कोण के बावजूद यानी कोने के बावजूद भी अवयवी कण केंद्र में एक से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें ही अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। आई होप आप सबको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। यदि ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, फिर से एक बार आपको बताएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। निविड़ संकुलन क्षमता क्या है, तो अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।